आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समसामयिकी घटना संग्रह 2020-21। यानी 2020-21 में जो भी घटना घटी होगी 2020 में समसामयिकी है, एक मंथ का पूरे आपका है करंट अफेयर्स में। तो हम लोग करंट अफेयर्स का लगातार क्लास देखते हैं मॉर्निंग में, तो आज भी क्लास हम लोग देखेंगे मॉर्निंग में क्या कहता है। इसमें 1 से लेकर 28 क्वेश्चन तक है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के व्यू से ये आपका एग्ज़ाम एनटीपीसी और बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स है। तो चलते हैं, समय बर्बाद ना करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पर डे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग देखेंगे। कहता है कि हाल ही में भारत इटली वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब संपन्न हुआ। तो इसका आंसर है 6 नवंबर 2020 को भारत और इटली वर्चुअल शिखर सम्मेलन समाप्त कर दिया गया है। कब? 6 नवंबर 2020 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखना है कि निवेश के लिए भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुई थी। तो 3 नवंबर 2020 को भारत और यूएई के बीच में 8वीं उच्च स्तरीय बैठक जो हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था। तो किन किन देशों के बीच में? तो भारत यूएई के बीच में। कैवीं उच्च स्तरीय बैठक? तो 8वीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 28 अक्टूबर 2020 को दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष, यानी 2050 यहाँ किस वर्ष का मतलब 2050 नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करने या कार्बन तटस्थता हासिल करने के अपने संकल्प की घोषणा की है। यानी कहने का मतलब है कि दक्षिण कोरिया ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने या कार्बन तटस्थता हासिल करने के अपने संकल्प की घोषणा की है। तो कब की? तो 28 अक्टूबर 2020 को की। चलिए, क्वेश्चन 4 क्या कहता है, टॉपिक 4 पॉइंट्स संख्या 4 कहता है अक्टूबर 2020 में अक्टूबर 2020 में किसे, तो किसे के जगह पर हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर साई एब्रो को। अक्टूबर 2020 में डॉक्टर साई एब्रो वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुज पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। किसको देंगे, मिलेगा डॉक्टर साई एब्रो को। कब? 2020 में प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुज पुरस्कार। क्वेश्चन अगला कहता है 5वां, 18 से 20 नवंबर 2020 के मध्य 30वां भारत थाईलैंड समन्वित गश्त 2020 आयोजित किया गया। इस समुद्री नौसेना अभ्यास का आयोजन कब से कब किया जा रहा है? तो वर्ष 2005 से किया जा रहा है। 6ठा पॉइंट कहता है, टोटल पॉइंट आपको 28 मिलेगा और सब पॉइंट्स आपको एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, हाल ही में भारत के किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? तो इसका आंसर है पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ मिल सकता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में है? तो एमपी में आपका है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 7 कहता है अक्टूबर 2020 में विश्व के किस संस्था द्वारा मानव गतिशीलता साझा अवसर मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी रिपोर्ट 2019 की समीक्षा और आगे की राह शीर्षक के तहत एक रिपोर्ट जारी की गई? तो वह है यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2009 के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, आपसे पूछा गया है कि 23 अक्टूबर 2020 को वैश्विक आतंकवाद वित्तीय निगरानी संस्था एफटीएफ ने पाकिस्तान को कब से कब तक अपनी निगरानी सूची ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की घोषणा की है? तो फरवरी 2021 तक। यानी 23 अक्टूबर 2020 को वैश्विक आतंकवाद वित्तीय निगरानी संस्था एफटीएफ ने पाकिस्तान को 2021 तक
अपनी निगरानी सूची ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की घोषणा की है। चलिए 9 कहता है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको बोलते IMF, इंडियन इंटरनेशनल मनी फंड का 190 सदस्य बना? अंडोरा। अंडोरा एक ऐसा देश है जो IMF का 190 सदस्य हासिल किया है, सदस्य देश 190वां स्थान उसका प्राप्त हुआ है। पॉइंट संख्या 10 कहता है कि भारत में नीति आयोग ने किसके सहयोग से एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है? तो अमेजन वेब सर्विसेज, अमेजन वेब सर्विसेज की स्थापना की है, यानी नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग ने है अमेजन वेब सर्विसेज के सहयोग से एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है। पॉइंट संख्या 11, हाल ही में चौथा भारत ऊर्जा मंच 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुआ? तो चौथा भारत ऊर्जा मंच 2020 जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 26 से लेकर 28 अक्टूबर 2020 को आयोजित हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 कहता है कि 17 नवंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन को हब का पहला सेनापति नियुक्त किया गया है। पॉइंट संख्या 13, 5 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 2020 को केंद्र सरकार ने MM कुट्टी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे? MM कुट्टी को। कब? 5 नवंबर 2020 को। चलिए 14 नवंबर क्वेश्चन पूछता है। 14 नंबर पॉइंट, हाल ही में साद अल हरीरी किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो लेबनान के बने हैं। कहाँ के? लेबनान के वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है? साद अल हरीरी। पॉइंट संख्या 15, 7 नवंबर 2020 को किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा को केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिया गया। 7 नवंबर 2020 को दिलाया गया। 16 पॉइंट कहता है कि 23 अक्टूबर 2020 को किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो अपूर्व चंद्रा को। 17 पॉइंट, 28 अक्टूबर 2020 को एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पैरासाइट फिल्म का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया एशियाई फिल्म पुरस्कार अकेडमी के द्वारा। 18 नंबर पॉइंट क्या कहता है? यानी 27 अक्टूबर 2020 को किस भारतीय संगठन को UAN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में CEO ऑफ ईयर और दूरदर्शी नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो प्रवीर कृष्णा को CEO ऑफ ईयर और दूरदर्शी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 20 कहता है कि किस कंपनी ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को फ्रूट्स प्लस फीज पोर्टफोलियो के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो पार्ले एग्रो के लिए अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को फ्रूट्स प्लस फीज पोर्टफोलियो के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया।
21 पॉइंट 18 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही मृदुला सिन्हा का निधन हो गया? तो गोवा। गोवा के राज्यपाल के निधन हो गया, इसका नाम था मृदुला सिन्हा का। 22 पॉइंट कहता है कि 15 नवंबर 2020 को प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2011 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2 नवंबर 2020 को T.N. कृष्णन को निधन हो गया। वह क्या थे? तो वह एक प्रकार के वायलिन वादक थे जिनका निधन 2 नवंबर 2020 को हो गया था। उनका नाम था T.N. कृष्णन, वायलिन वादक। 24 नंबर पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। हाल ही में 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुआ? तो 12 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया। कैमा शिखर सम्मेलन? 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। क्वेश्चन संख्या 25, 9 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है तो शहरी गतिशीलता को उभरता रुख। इसका विषय क्या था? शहरी गतिशीलता को उभरता रुख। 26 पॉइंट, हाल ही में 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुआ? तो 14 नवंबर 2020 को 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। पॉइंट संख्या 27 कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ध्यान से देखिएगा, कुसुम योजना के तहत वर्ष 2022 तक कितने गीगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 30.8 गीगावाट बढ़ाने की क्षमता का लक्ष्य रखा गया। किस योजना के तहत? कुसुम योजना के तहत। और ये आज के क्लास का सबसे लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। 16 अक्टूबर 2020 को उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया? तो न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर के अध्यक्षता में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग क्लास देखने के लिए। इसी प्रकार से आप लोग रेगुलर क्लास देखिए करेंट अफेयर्स का। मैं आप लोग को रेगुलर क्लास देखूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।